आप सुन रहे हैं कहानी डेविल्स पॉजिटिव लव फॉर अ लिटिल गर्ल। कबीर को काम करते हुए काफ़ी समय हो चुका था। अब शाम के 7 बज रहे थे। तभी रजत ने उसके कैबिन पर दस्तक दी। कम इन, कबीर ने कहा। रजत अंदर आया और अदब से सर झुकाकर पहले कबीर को ग्रीट किया। गुड इवनिंग बॉस। कबीर ने सिर हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। रजत ने हाथ में पकड़ी एक फाइल उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, सर, ये उसी लड़के की फाइल है जिसे आपने मंगवाया था। कबीर ने बारीकी से फाइल खोली। उसकी गहरी आंखें कागज़ों पर टिक गई। फाइल पढ़ते पढ़ते उसके होठों पर एक ठंडी खतरनाक मुस्कान फैल गई। बहुत शौक है इसे लड़कियों से खेलने का, पर इस बार इसने गलत लड़की को हाथ लगाया है। रजत ने एक झलक अपने बॉस के चेहरे पर डाली। वो नज़रों में कुछ ऐसा तूफान छुपाए बैठा था जिसे वो बखूबी पहचानता था। उसका अनुभव कह रहा था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। कबीर ने धीमे स्वर में कहा, उठवा लो उसे। यस बॉस, रजत ने जवाब दिया और जैसे ही मुड़ा तभी अचानक एक जोरदार आवाज़ गूंजी। कुछ टूटने की आवाज़ थी। कबीर ने तुरंत आवाज़ की दिशा में देखा। आवाज़ उसी कमरे से आ रही थी जहां प्रिया सो रही थी। उसके दिल में एक अनहोनी का एहसास हुआ और वो दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उधर प्रिया जब जागी तो खुद को एक अंधेरे और अनजान कमरे में पाया। अंधेरे से उसे बेहद डर लगता था, खास तौर पर तब जब वो अकेली हो। अतीत की याद। प्रिया सिर्फ 6 साल की थी जब वो एक बार घर में खेलते खेलते स्टोर रूम तक पहुंच गई। उस दिन घर में वह अकेली थी क्योंकि दादी पड़ोस में किसी काम से गई थी। नौकर सामान रखकर दरवाज़ा खुला छोड़ चले गए थे। खेलते खेलते प्रिया अंदर चली गई। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उसके पीछे से दरवाज़ा लॉक हो गया। जब थक कर प्रिया बाहर निकलना चाही तो दरवाज़ा बंद मिला। उसने कई बार खटखटाया लेकिन दरवाज़ा साउंड प्रूफ होने की वजह से उसकी आवाज़ बाहर तक नहीं पहुंची। घबराकर वह रोते रोते दरवाजे के पास बैठ गई और बार बार दादी दादी कहती रही। धीरे धीरे शाम ढल गई और कमरे में गहरा अंधेरा छा गया। 3 घंटे से ज्यादा बीत चुके थे और दादी अब तक लौटी नहीं थी। अंधेरे का सन्नाटा, छोटा सा दिल और लगातार धड़कनों की तेज आवाज, उसका डर बढ़ता ही जा रहा था। तभी उसने पास ही एक छिपकली देखी और डर से चीख भी ना पाई। कांपते कांपते वो बेहोश हो गई। जब दादी घर लौटी तो उन्होंने प्रिया को हर जगह ढूंढा। नौकरों से पूछा पर किसी को कुछ मालूम न था। गुस्से में उन्होंने सबको तुरंत खोजबीन करने को कहा। सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया जिसमें प्रिया को स्टोर रूम में जाते देखा गया। दरवाज़ा खोलकर जब दादी ने प्रिया को बाहर निकाला तो वो बेहोश पड़ी थी। उसी घटना के बाद से प्रिया को अंधेरे से गहरा डर लगने लगा था। अब वही डर दोबारा जाग उठा था। अंधेरे कमरे में प्रिया कांप रही थी। वह घबराकर स्विच खोजने लगी लेकिन हाथ लगते ही एक फ्लावर पॉट गिर पड़ा। आवाज से उसका डर और गहरा गया। वह रोते रोते एक कोने में बैठ गई। घुटनों में सिर छुपाकर कांपती रही। पसीने से उसका शरीर तरबदर था पर उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। उधर कबीर भागते हुए कमरे में दाखिल हुआ। पीछे पीछे रजत भी था। अंदर गुप्त अंधेरा था। कबीर ने तुरंत लाइट ऑन की और बेड की ओर देखा लेकिन प्रिया वहां नहीं थी। रजत ने प्रिया को एक कोने में बैठा देखा तो उस ओर इशारा किया जहां प्रिया घुटनों में सर छुपाए बैठी थी। कबीर दौड़कर उसके पास पहुंचा। उसने उसके चेहरे को दोनों हाथों में उठाया और घबराए स्वर में बोला, क्या हुआ बच्चा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? प्रिया का शरीर कांप रहा था। उसने थरथराते होठों से कहा, मुझे घर लेकर चलिए। उसकी ऐसी हालत देख कबीर का दिल धक से रह गया। प्रिया उसकी बाहों में निढाल से गिर पड़ी थी। बिना वक्त गवाते हुए उसने फौरन प्रिया को अपनी गोद में उठाया और जल्द ही कपूर मैंशन ले आया। दादी की नज़र कबीर पर पड़ी और प्रिया को इस तरह गोद में उठाए तेज कदमों से ऊपर जाते देखा और साथ ही डॉक्टर्स की टीम को देखा तो उनका दिल घबरा गया। कबीर को इस वक्त किसी चीज़ का होश नहीं था। वो प्रिया को अपने कमरे में ले आया और बेड पर लिटा दिया। कबीर ने डॉक्टर की ओर देखते हुए जल्दी से कहा, चेक करो इसे। एक पुरुष डॉक्टर आगे बढ़ा लेकिन कबीर ने हाथ उठाकर रोक दिया। तुम नहीं, तुम। उसने एक महिला डॉक्टर को इशारा किया।
रजत, दादी और डॉक्टर सभी हैरान थे। कबीर को प्रिया के लिए इतना पॉजिटिव देखकर रजत को समझ आ गया कि अब प्रिया ही आने वाले समय में लेडी बॉस बनेगी। दादी और भी हैरान थी। आज तक कबीर ने अपने कमरे में किसी को आने नहीं दिया था। यहाँ तक कि कमरे की सफाई भी रोबोट से होती थी, लेकिन आज प्रिया को अपने कमरे में लाना और उसके लिए इतनी चिंता करना, दादी के मन में एक हल्की मुस्कान तैर गई। उन्हें समझ आ गया उनका पोता प्यार में पड़ चुका है। महिला डॉक्टर ने प्रिया को चेक करने के बाद कहा, ये डर की वजह से बेहोश हुई है। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, 1-2 घंटे में होश आ जाएगा। कबीर जो प्रिया का हाथ पकड़े बैठा था, गुस्से से डॉक्टर की ओर देखने लगा। इसे अभी होश में लाओ। डॉक्टर उसकी टोन में सहम गई और कांपते स्वर में बोली, बॉस, इनकी बॉडी हाई डोज सहन नहीं कर पाएगी। अगर ज़बरदस्ती की तो साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। थोड़ा इंतज़ार कीजिए। कबीर ने चुपचाप सबको बाहर जाने का आदेश दिया। डॉक्टर बाहर निकलते ही राहत की सांस लेने लगे। अब कमरे में सिर्फ दादी, रजत, कबीर और बेहोश पड़ी प्रिया थी। दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कबीर से पूछा, इसे हुआ क्या था? कबीर ने उन्हें पूरी घटना बता दी। दादी ने धीमे स्वर में कहा, उसे बचपन से ही अंधेरे से डर लगता है। और उन्होंने वह घटना कबीर को सुनाई जो प्रिया की दादी ने उन्हें बताई थी। कबीर ने ध्यान से सुना और उसका मन भारी हो गया। दादी ने देखा वो प्रिया का हाथ थामे बिना पलक झपकाए उसे ही देख रहा था। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, घबराओ मत, इसे जल्द ही होश आ जाएगा। कबीर ने सर हिलाया और दादी और रजत कमरे से बाहर चले गए।